माय चैनल माय पैशन टीचिंग। तो हमने अब तक एक्सपोनेंशियल फंक्शंस के बारे में डिटेल में पढ़ लिया, उसके क्वेश्चन भी हमने सॉल्व कर लिए हैं। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं लॉगरिथमिक फंक्शन। उसको पढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप प्लीज़ लाइक कर दीजिए, ताकि मुझे पता लगता रहे कि आपको ये वीडियो समझ आ भी रहा है या नहीं आ रहा है, और सब्सक्राइब भी चैनल कर दीजिए। थैंक यू। तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं लॉगरिथमिक फंक्शंस। आपने पढ़ा था, जैसे आप लिखो बी एक्स इज इक्वल टू ए, ठीक है, ये आपने पढ़े थे आपके एक्सपोनेंशियल फंक्शन में, आपने ये पढ़ा था। अगर इसको मैं लॉग में लिखूं तो लॉग बेस ए इज इक्वल टू एक्स, ये हम कुछ ऐसे लिखेंगे अगर इसको ही हमने लॉग में फॉर्म में लिखना हो तो। ओके, अब फॉर एग्जाम्पल जैसे आपके पास है 2⁻³ इज इक्वल टू 8, ये आपके पास एग्जाम्पल है। तो इसको अगर मैं लॉग में लिखना चाहूँ तो कैसे लिखेंगे हम? लॉग बेस है आपका 2 एंड 3 है आपका x, 8 है आपको ये पावर। तो यहाँ से हमें क्या पता लग रहा है कि लॉग हमें क्या फाइंड आउट करके दे रहा है, किसी बेस के ऊपर कितनी पावर होगी जिससे ये वाली टर्म आपके पास आएगी, यानी कि किसी बेस की पावर का आपको आइडिया लग जाएगा कितनी उसकी बेस की पावर होगी। अब एक्सपोनेंशियल फंक्शन में आपके पास ये भी होता है कि v जो होता है वो कांस्टेंट, ये जो आपकी टर्म है ये हमेशा 1 से बड़ी आएगी। तो ये तो है कि अब पॉजिटिव नंबर ही आएगा कोई। तो आपसे क्वेश्चन ये है कि क्या a भी पॉजिटिव होगा या नेगेटिव भी हो सकता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर ये है कि अगर मान लो आप 2⁻⁴ यहाँ पे 4 ले लो, या एनीथिंग जो भी आप पावर लेना चाहो, वो आएगा 16 आएगा। ओके, अगर आप 2⁻⁻⁴ ले लो तो 1/16 आएगा। 2⁻1000 ले लो तो 1/2⁻1000 आएगा। लेकिन ये टर्म कभी भी नेगेटिव नहीं होगी। तो इसका मतलब ये है कि b पॉजिटिव है, a भी ऑलवेज पॉजिटिव होगा। ओके, ये क्लियर हो गया आपको? ये हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन में भी डिटेल में पढ़ चुके हैं। हम पूरा कंबाइन करके देखते हैं। लॉग ऑफ v, एनी बेस, कोई भी बेस हो, इज इक्वल टू r पॉजिटिव टू r। वो वेरी करता है r पॉजिटिव से r तक। इसका मतलब क्या हुआ? जैसे log ऑफ v बेस पे पावर x, log ऑफ v x, v बेस है और x इज इक्वल टू y, ठीक है। तो इसका जो डोमेन आपके पास आएगा वो किसकी वैल्यूज आएंगी? इसकी वैल्यूज आएंगी कि x कहाँ कहाँ आ रहा है, वैल्यूज ऑफ x। वैल्यूज ऑफ x क्या आ रही हैं आपके पास? x क्या होगा? अगर आप एक एग्जांपल लो, जैसे v y इज इक्वल टू एक्स, अब मैंने ये आपके पास एग्जांपल लिया। ओके, इसको हम लिख रहे हैं लॉग के रूप में, ये इसका एक्सपोनेंशियल पार्ट ही है, इसका लॉग है। अगर हम इसको, आप x की वैल्यूज देखो तो x हमेशा हमने क्या देखा भी अपने कि x यहाँ पे a था, यहाँ पे x है, कुछ चेंज नहीं है। तो x जो है ऑलवेज पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव रियल नंबर आएगा। तो r की वैल्यूज, x की वैल्यूज क्या होंगी? डोमेन जो आएगी इसकी वैल्यूज ऑफ x आएंगी, तो वो हमेशा पॉजिटिव रियल नंबर्स आएंगी। ओके, नाउ इसकी रेंज दैट इज r, वैल्यूज ऑफ y। सो वैल्यूज ऑफ y क्या होंगी? y कुछ भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। जैसे यहाँ पे हमने देखा -4 भी लिया हमने, 4 भी लिया हमने, तो ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा उससे फर्क नहीं पड़ेगा, ये हमेशा ये रियल नंबर में कुछ भी हो सकता है। रियल नंबर यानी कि सारे ही नंबर आते हैं रियल नंबर्स, नेगेटिव भी और पॉजिटिव भी। नाउ आपके पास होते हैं दो टाइप के लॉगरिथमिक फंक्शन, एक होता है नेचुरल लॉग और एक है कॉमन लॉग। तो नेचुरल लॉग जो होता है वो होता है लॉग ऑफ e रेस टू a बेस हो, और e बेस पे जो पावर्स आती हैं वो आती हैं आपकी नेचुरल लॉग में, और जो लॉग 10 मान लो कोई बेस है वो आपके पास आएगा कॉमन लॉग। बट मैक्सिमम जो आपकी एनसीईआरटी की बुक्स हैं उसमें इसको आप नॉर्मल लॉग x ही लिखा हुआ है, और इसको आप यहाँ पे इन्होंने पावर डिफाइन करी हुई है, तो इसमें कंफ्यूज होने की बात नहीं है।
ये नेचुरल लॉग ही होगा। मैक्सिमम एनसीईआरटी बुक्स में ओनली ऐसे ही लिखा है, यहाँ पे बेस आपका डिफाइन नहीं किया है, कॉमन लॉग में इन्होंने कर रखा है। ओके, अब हम इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं, इस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लॉग। ओके, सो मान लो लॉग बेस 10 और x, इसके लिए हम इसको फाइंड आउट, तो लॉग 10 पे पावर कितनी आपके पास कितना आएगा, 1 के ऊपर आएगी, और अगर लॉग 2 हमने लिए तो 100 आएगी, इनकी लॉग 2 पे ये पावर आएगी 1 2। अगर आप लॉग 1 ले रहे हो, बेस है आपका 10, तो ऑलवेज लॉग की किसी भी पावर, अगर लॉग 1 है चाहे बेस कितना भी हो तो हमेशा 0 आती है, ये आप याद रखना। दैट इज लॉग एनी बेस अगर 1 है तो वो ऑलवेज 0 आएगा। तो ये कुछ ग्राफ आपका ऐसे बनेगा, कुछ ऐसे आपका ग्राफ आएगा ये, ठीक। अब लॉग EX का जो आप ग्राफ बनाओगे तो वो कुछ ऐसे आएगा। अब इससे भी कम अगर हम लॉग 2x का ग्राफ, लॉग बेस 2 लें और x लें तो वो और भी ऊपर आएगा और कुछ ऐसे आएगा, ठीक है। ये ऐसे इसके ग्राफ आएंगे। इनमें एक चीज़ और है कि x की पावर, अभी हमने ये डिस्कस किया, तो अगर आपके पास x जो है उसकी पावर 1 आ रही है तो हमेशा y जो आ रहा है वो 0 आ रहा है, इसलिए ये वाला पॉइंट 1 0 ये ऑलवेज लाई करेगा लॉगरिथमिक फंक्शन के ग्राफ में, ठीक है। सो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी हो गई हमारी लॉग की। अब हम कंपैरिजन करते हैं इन दोनों के ग्राफ के, एक्सपोनेंशियल ग्राफ और लॉग ग्राफ। सो आपको एक्सपोनेंशियल के ग्राफ के बारे में डिटेल में बता चुकी हूँ, आप चाहे वो वीडियो दोबारा देख सकते हैं। तो लॉग का ग्राफ हमारे पास कैसे आया, यहाँ 1 0 है, ये पॉइंट सभी में आएगा, ये कुछ ऐसे आपके पास ग्राफ आ रहा है, ठीक है। ये लॉग का हो गया, लॉग एक्स का। अब EX का ग्राफ कैसे आता है, वो आता है हमारा 0 1 के ऊपर ही, इसका पॉइंट ही हमेशा लाई करता है, इसमें कुछ ऐसे इसका ग्राफ आता है EX का, और ये आपकी x = y वाली लाइन है। अगर मैं मान लूँ कि ये मिरर है, प्लेन मिरर है, तो ये आपको दिख रहा होगा कि ये दोनों अपोजिट हैं एक दूसरे से, इनके ग्राफ जो है बिल्कुल अपोजिट हैं। ये जो लॉग है ये कभी इस क्वाड्रेंट में नहीं आ सकता, और जो ये एक्सपोनेंशियल है वो कभी इस क्वाड्रेंट में नहीं आएगा, चाहे ये कितनी भी कम वैल्यू हो जाए लॉग की, चाहे आप कितनी भी कम वैल्यू ले लो, ये कभी भी उस इस क्वाड्रेंट में नहीं आएगा लॉग। इसके लिए आप चाहे एक एग्जांपल देख सकते हो, जैसे log 10 0.5 आप लो तो कोई ऐसी वैल्यू होगी जो y के बराबर है, तो यहाँ पे हमारे पास कुछ ऐसी पावर आई जिससे 0.5 आंसर आना चाहिए। अगर मैं यहाँ पे 1/10 लिखूँ तो 0.1 आएगा, चाहे आप कितनी भी स्मॉल पावर लो, ऑब्वियसली 1 से तो ये कम ही आएगी ना, तो 0.5 बहुत ही कम वैल्यू आएगी, लेकिन ये कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, ना ही ये इस क्वाड्रेंट में जाएगा। ये चाहे आपके पास बिल्कुल यहाँ से क्रॉस हो जाए, लेकिन ये नेगेटिव कभी नहीं होगा। ओके, तो ये दोनों आपने देख लिया कि ये मिरर इमेज है, इसलिए ये अपोजिट होते हैं एक दूसरे के। बट एक चीज़ और, यहाँ पे बेस जो है वो बराबर होने चाहिए, तभी ये अपोजिट ग्राफ बनेंगे। ऐसा नहीं कि आप किसी यहाँ पे किसी और बेस पे कर रहे हो यहाँ पे, तो भी ऐसा नहीं होगा। बेस इनके सेम होने चाहिए, विथ सेम बेस। ओके, now let's discuss some properties of logarithmic function. Number 1, change of base property. इसका मतलब ये हुआ, जैसे आप अगर मान लो आपके पास है log of a बेस है और b आपके पास दिया हुआ है इज इक्वल, ये दिया हुआ है, ठीक है। अगर आप इसको हम कैसे लिखेंगे, अब हमें यहाँ पे a बेस है, आप इसको अगर डिफ्रेंशिएट करोगे तो आपको इसका नहीं आएगा कि आप कर सकते हो इसको डिफ्रेंशिएट। जैसे ही मान लो log of EX है, ठीक है, तो इसका तो आपको पता है कि log of x जो आता है 1/x होता है अगर बेस e हो। अगर log of यहाँ 7 बेस हो तब तो आप नहीं कर पाओगे इसको डिफ्रेंशिएट, dy/dx इसका ये आता है। अगर आपको इसको डिफ्रेंशिएट करने को बोला जाए तो आप नहीं कर सकते, कई कर देते हैं 1/x, लेकिन वो गलत होता है। तो इसके लिए हमें अगर इसका बेस चेंज कर दें हम, जैसे log e बेस v डिवाइडेड बाय log ऑफ e a, इसमें हमने कुछ नहीं किया, इनके बेस बना दिए e,
और b जो फर्स्ट था वहाँ और इसका बेस यहाँ। अब मैं आपको इसको इस तरीके से डिफ्रेंशिएट करके बताती हूँ। जैसे यहाँ 7 था, अब dy dx हमने चेंज कर दिया log, यहाँ पे e है, e, b है आपके पास, वो b लिख दो, log ऑफ 7 e7, ठीक है। यहाँ पे b लिख दो, चाहे x लिख दो आप। अब आप ऊपर वाले को डिफ्रेंशिएट कर सकते हो, दैट इज 1/x। लेकिन अब log e7 जो है तो वो कोई कांस्टेंट टर्म है, ऑब्वियसली log 7 आपको पता है कोई कांस्टेंट टर्म आएगी, तो कांस्टेंट टर्म का तो डिफ्रेंशिएशन होगा नहीं, उसको हम बाहर वैसे ही लिख लेंगे और इसका डिफ्रेंशिएशन आएगा 1/x। सो दिस इज योर आंसर। कई 1/x भी कर देते हैं लेकिन दिस इज रॉन्ग, दिस इज द एग्जैक्ट आंसर। नाउ फर्स्ट प्रॉपर्टी इज दिस। सेकेंड प्रॉपर्टी है प्रोडक्ट ऑफ लॉग फंक्शन। जैसे अगर लॉग कुछ ऐसे आपके पास लिखा हो, m इंटू एन लिखा हो, तो आप इसको लिख सकते हो लॉग ऑफ m प्लस लॉग ऑफ n। यहाँ पे e है, लिखने की जरूरत नहीं है, मैं आपको फिर भी बता रही हूँ, लेकिन ऐसे भी सिंपल होता है ये। सो लॉग m प्लस n, कई ऐसा करते हैं कि लॉग ऑफ m प्लस n जो आता है उसको आप कई लिख देते हैं लॉग m इंटू एन, बट दिस इज रॉन्ग। एग्जैक्ट प्रॉपर्टी इज दिस इज नथिंग, ओके। तो एक थर्ड प्रॉपर्टी है इनका डिवाइड। अगर कुछ ऐसे लिखा हो तो आता है log ऑफ m माइनस log ऑफ n, दिस इज योर लॉग प्रॉपर्टीज। फोर्थ प्रॉपर्टी है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास यहाँ पे 9 है तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, 3 log e9, 3। कोई कंफ्यूजन है? अगर आप यहाँ पे इसको log e यहाँ पे 3 स्क्वेयर कर दो तो सॉरी यहाँ पे 2 आएगा, 3 स्क्वेयर कर दो तो 2 हम यहाँ लिखेंगे 2 log e एंड 3। कोई कंफ्यूजन नहीं है, ठीक है। ये होगी इसकी फोर्थ प्रॉपर्टी। नाउ फिफ्थ प्रॉपर्टी इज, अगर log e बेस पे e ही हो या log a बेस पे a ही हो, log 10 बेस पे 10 ही हो, तो वो ऑलवेज 1 के बराबर आएंगे, ठीक है। एंड द लास्ट एंड इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी इज दैट अगर एक्सपोनेंशियल फंक्शन है साथ में ऊपर log है तो इसकी पावर मान लो यहाँ पे लिखा है 5, तो इसका आंसर आएगा 5, क्योंकि एक्सपोनेंशियल फंक्शन और लॉग फंक्शन एक दूसरे के इन्वर्स होते हैं, अपोजिट होते हैं, तो ये कट हो जाते हैं और ओनली जो पावर है ये आ जाती है। जैसे अगर यहाँ पे e log x स्क्वेयर लिखा हो तो ओनली x स्क्वेयर आएगा, ये और आपस में कट हो जाएंगे। अगर e log एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर लिखा हो तो वो एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर के ही बराबर है, क्योंकि ई और लॉग को एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं, ठीक है। नो प्रॉपर्टीज हमारी कंप्लीट हो गई। अब हम स्टार्ट करते हैं log 1 प्लस एक्स का एक्सपेंशन, लेकिन एक शर्त ये होगी कि मॉड ऑफ एक्स जो आएगा वो ऑलवेज लेस देन 1 आएगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ 2 होता, एक्स होता तो यहाँ पे 2x माइनस लेस देन 1 आता, ठीक है। बट मेन ये आपकी होनी चाहिए, तभी आप इसको एक्स से एक्सपेंड कर सकते हो। देखिए एक्सपेंशन आती है x माइनस एक्स स्क्वेयर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3 माइनस एक्स 4 बाई 4 प्लस सो ऑन। दिस इज योर लॉगरिथमिक एक्सपेंशन। अगर आप लॉग की प्लस की जगह माइनस लिख दो तो वो क्या आएगा, चेक करना पुट करके, लेकिन ये आता है माइनस एक्स स्क्वेयर ओवर 2 माइनस एक्स क्यूब ओवर 3 माइनस एक्स 4 ओवर 4 एंड सो ऑन। अगर आप यहाँ पे माइनस कॉमन लिख तो माइनस यहाँ आ जाएगा और ये सारे प्लस में आ जाएंगे। log 1 माइनस एक्स तो ये आ जाएगा x प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस 2 एक्स क्यूब प्लस 3 प्लस एक्स 4 प्लस 4 एंड सो ऑन। अब इन दोनों को हम प्लस कर देते हैं तो आपके पास क्या आएगा, log 1 प्लस एक्स, यहाँ माइनस पहले से ही था, log 1 माइनस एक्स। सो ये 2 टाइम ये और ये वैल्यू कट हो जाएंगी, आपके पास ये आ जाएंगी यहाँ 1 प्लस एक्स क्यूब प्लस अपॉन 3 प्लस एक्स 5 ओवर 5 प्लस सो ऑन, ठीक है। तो ऐसे हम इसकी एक्सपेंशन होती है लॉगरिथमिक फंक्शंस की। अगर आप इसको लॉग की प्रॉपर्टी लगा के माइनस है तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, ऐसे, ओके। तो यहाँ पे 2 आएगा, 1 प्लस एक्स क्यूब ओवर 3 प्लस एक्स 5 ओवर 5
plus so on. This is your all expansions. So this is the first question. ना आपको यहाँ पे x फाइंड आउट करना है, आपके पास ये एक्सपेंशन दिया हुआ है. सो अगर हम इसको कंपेयर कर रहे हैं log 1 माइनस एक्स से, तो ये कुछ ऐसी ही एक्सपेंशन है, लेकिन चेंज क्या है, दैट इज x की जगह है हमारे पास एक्स क्यूब. तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, log ऑफ 1 माइनस एक्स क्यूब, ऐसे लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. क्योंकि आपने इसको इससे कंपेयर करके देखा तो यहाँ पे सिर्फ x, यहाँ x है, यहाँ पे x क्यूब है, यानी कि x की जगह x क्यूब लिखा है और कुछ नहीं लिखा हुआ, बाकी सेम है. ठीक है, हमें फाइंड आउट करनी है x की वैल्यू. अब आपने अभी एक्सपोनेंशियल और लॉग के फंक्शन में देखा एक दूसरे को कैंसिल आउट करते हैं. अगर हम यहाँ पे एक्सपोनेंशियल फंक्शन ऐड करें तो यहाँ पे भी आ जाएगा e log 1 माइनस एक्स क्यूब. e से log कट हो जाता है, यू नो दैट ई वाई इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स क्यूब. ओके, तो एक्स क्यूब की क्या वैल्यू आ जाएगी, 1 माइनस ई वाई, और x की वैल्यू 1 माइनस ई रेज़्ड टू वाई 1/3. वेरी इजी क्वेश्चन. सो अगेन दिस क्वेश्चन आपको यहाँ पे सम फाइंड आउट करना है. अगर आप इसको log 1 प्लस एक्स की कंपैरिजन करो, तो जैसे यहाँ पे होता है x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, यहाँ पे होगा प्लस एक्स क्यूब बाई 3 माइनस एक्स 4/4 प्लस सो ऑन. ठीक है, तो कंपेयर कर लिया हमने, तो आपके पास क्या आया, log 1 प्लस 0.5. वेरी सिंपल. तो यहाँ आ जाएगा log 1.5, और log 1.5 को और क्या लिख सकते हो, log 3/2 लिख सकते हो आप आंसर. यहाँ तक भी आपका आंसर ठीक है, लेकिन अगर आप प्रॉपर्टी लगाना चाहो तो वो आएगी log 3 माइनस log 2. सिंपल क्वेश्चन. ओके, होप आपको ये अंडरस्टैंड हो गया हो कैसे हमारा लॉग फंक्शन है, क्या इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, और हमने इस पे क्वेश्चन भी किए. कल हम इसके ऊपर और भी ज़्यादा क्वेश्चंस करेंगे. तो होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल, ताकि आपको और डेली अपडेट मिलता रहे और हम ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी सारे क्वेश्चन कंप्लीट करवा सकें. थैंक यू.